नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936। इस प्लान में यदि आप 3758 रुपये मंथली जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 26,25,000 रुपये रिटर्न्स के रूप में मिलेंगे और पूरे मैच्योरिटी पीरियड तक आपके लाइफ की रिस्क कवर भी चालू रहेगी। यह एक एंडोमेंट प्लान है जो सेविंग्स और लाइफ इंश्योरेंस दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप जीवन लाभ प्लान को अच्छे से समझ सकें और जैसा कि इस प्लान का नाम है वैसे ही आप भी इस प्लान का संपूर्ण लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन लाभ प्लान का टेबल नंबर पहले 836 था। इसे 4 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, परंतु 1 फरवरी 2020 को 836 को बंद करके LIC ने जीवन लाभ प्लान में कुछ ज़रूरी बदलाव करके इसे टेबल नंबर 936 के साथ पुनः लॉन्च किया। जीवन लाभ एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। इस डेफिनेशन को हम डिटेल में समझते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब यह है कि इस प्लान में पूरे पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम पे ना करके आपको सिर्फ एक लिमिटेड टर्म के लिए ही प्रीमियम पे करना है। यानी इस प्लान में पॉलिसी टर्म होंगे 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष, लेकिन इनका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा क्रमशः 10, 15 और 16 वर्ष। नॉन लिंक्ड का मतलब यह है कि इस प्लान में मिलने वाले प्रॉफिट और लॉस शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्लान में प्रॉफिट नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है और LIC इन प्रॉफिट्स को अपने पॉलिसी होल्डर्स को वेस्टेड सिंपल रिवर्सरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के रूप में शेयर करती है। यह एक एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, मतलब इस प्लान में पॉलिसी धारक को सिर्फ डेथ पे ही नहीं बल्कि जीवित रहने पे भी रिटर्न्स मिलते हैं। डेथ पे डेथ क्लेम मिलता है, लेकिन यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी की टर्म सर्वाइव कर जाए तो उन्हें मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट मिलता है और मैच्योरिटी पे मिलने वाली अमाउंट डेथ क्लेम के अमाउंट से भी ज़्यादा होती है। तो आइए अब इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को समझ लेते हैं। जीवन लाभ में पॉलिसी टर्म के 3 ऑप्शंस हैं, 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। अब क्योंकि यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है, इसलिए इनके प्रीमियम पेइंग टर्म्स होंगे क्रमशः 10 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष। पॉलिसी लेने के लिए पॉलिसी धारक की एज एट एंट्री तीनों ही केसेस में मिनिमम 8 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज एट एंट्री पहले केस में है 59 वर्ष, दूसरे केस में है 54 वर्ष और तीसरे केस में है 50 वर्ष। पॉलिसी धारक की एज एट मैच्योरिटी तीनों ही केसेस में मैक्सिमम 75 वर्ष की होती है। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। यह 10,000 के मल्टीपल में आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। दोस्तों, प्रीमियम पेइंग टर्म के तीनों ऑप्शंस में से पॉलिसी धारक अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से किसी भी टर्म को चूज कर सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म कम या ज़्यादा होने से आपके प्रीमियम और रिटर्न्स पे असर पड़ता है। एक समान सम एश्योर्ड होने के बावजूद यदि शॉर्टर प्रीमियम पेइंग टर्म हो तो प्रीमियम की अमाउंट ज़्यादा आती है। टर्म कम होने के कारण पॉलिसी मैच्योर जल्दी होती है, इसलिए रिटर्न्स जल्दी तो मिलते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। और शॉर्टर टर्म होने के कारण लाइफ की इंश्योरेंस पीरियड भी कम समय के लिए होती है, जबकि समान सम एश्योर्ड होने के बाद भी लॉन्गर प्रीमियम पेइंग टर्म में प्रीमियम की अमाउंट कम आती है। टर्म ज़्यादा होने के कारण पॉलिसी मैच्योर भी लेट से होती है, लेकिन मैच्योरिटी की अमाउंट यहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। और टर्म ज़्यादा होने के कारण लाइफ की इंश्योरेंस पीरियड भी लंबे समय के लिए होती है। तो आइए पॉलिसी टर्म के कारण आने वाले डिफरेंसेस को हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये है मिस्टर बल्लू जिनकी उम्र है 30 वर्ष और ये है उनकी बेटी शालू जिनकी उम्र है 3 वर्ष। ये है मिस्टर रमन जिनकी उम्र है 30 वर्ष और ये है उनकी बेटी रकुल जिनकी उम्र है 2 वर्ष। मिस्टर बल्लू एक किसान हैं और अपने लिए जीवन लाभ पॉलिसी लेना चाहते हैं। इस प्लान में वे ज़्यादा से ज़्यादा राशि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं ताकि निकट भविष्य में मिलने वाली मैच्योरिटी की राशि को वे शालू की हायर स्टडीज़ में उपयोग कर सकें। जबकि मिस्टर रमन एक बिजनेसमैन हैं और वे भी जीवन लाभ प्लान लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं
ताकि वे मैच्योरिटी अमाउंट में मिलने वाली राशि से भविष्य में रकुल की शादी कर सकें। मिस्टर रमन के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज होने के कारण वे कम अमाउंट के प्रीमियम और लॉन्ग टर्म के लिए जीवन लाभ लेने में इच्छुक हैं। दोनों के रिक्वायरमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो मिस्टर बल्लू ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करके शालू की हायर एजुकेशन के लिए वे अपने प्लान में अर्ली मैच्योरिटी चाहते हैं। वहीं मिस्टर रमन कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक करके रकुल की शादी के लिए अपने प्लान में लेट मैच्योरिटी चाहते हैं। दोनों ही जीवन लाभ प्लान को 10 लाख रुपए के सम अश्योर्ड में लेना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर बल्लू 16 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं जिसमें उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी 10 वर्ष। वहीं मिस्टर रमन 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं जिसमें उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी 16 वर्ष। मिस्टर बल्लू की पॉलिसी 30 वर्ष से लेकर उनके 46 वर्ष पूरे होने तक चलेगी। इस दौरान उनके लाइफ की इंश्योरेंस कवर पूरे पॉलिसी पीरियड के लिए बने रहेगी। इस पॉलिसी में उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 82,290 रुपये। यह प्रीमियम उन्हें अगले 10 वर्ष यानी उनके 40 वर्ष पूरे होने तक पे करनी होगी। वहीं मिस्टर रमन की पॉलिसी उनके 30 वर्ष से लेकर उनके 55 वर्ष पूरे होने तक चलेगी। इस पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान उनके लाइफ की इंश्योरेंस चालू रहेगी। उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 44,168 रुपये। यह प्रीमियम उन्हें अगले 16 वर्षों तक यानी अपने 46 वर्ष पूरे होने तक पे करनी होगी। मिस्टर रमन के पॉलिसी में टर्म लंबी होने के कारण उनकी ईयरली प्रीमियम मिस्टर बल्लू के कंपैरिजन में काफ़ी कम आई। अगर ओवरऑल प्रीमियम को कंपेयर करें तो 10 साल में मिस्टर बल्लू की टोटल प्रीमियम आई है 8,22,900 रुपये। वहीं मिस्टर रमन की टोटल प्रीमियम आई है 7,06,688 रुपये। मिस्टर रमन की टोटल प्रीमियम भी मिस्टर बल्लू के कंपैरिजन में काफ़ी कम आई है। अब दोनों के मैच्योरिटी में मिलने वाले मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट को कंपेयर करके देखते हैं। मिस्टर बल्लू को मैच्योरिटी में जो अमाउंट मिलेगी वह होगी सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 6,40,000 रुपये और फाइनल एडिशन बोनस 25,000 रुपये। उनके मैच्योरिटी क्लेम की टोटल अमाउंट आएगी 16,65,000 रुपये। मिस्टर बल्लू की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 8,22,900 रुपये, इसलिए उनकी नेट प्रॉफिट आएगी 8,42,100 रुपये। वहीं मिस्टर रमन की मैच्योरिटी अमाउंट देखें तो उनकी सम अश्योर्ड आएगी 10 लाख रुपये, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 11,75,000 रुपये और फाइनल एडिशन बोनस 4,50,000 रुपये। उनकी टोटल मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट आएगी 26,25,000 रुपये। इस प्लान में मिस्टर रमन की टोटल इन्वेस्टमेंट है 7,06,688 रुपये, इसलिए उनकी नेट प्रॉफिट आएगी 19,18,312 रुपये। यानी समान सम अश्योर्ड होने पे भी और ओवरऑल कम प्रीमियम देने के बाद भी सिर्फ पॉलिसी टर्म ज़्यादा होने के कारण मिस्टर रमन की नेट प्रॉफिट मिस्टर बल्लू के कंपैरिजन में दोगुनी से भी ज़्यादा आई। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जीवन लाभ प्लान में शॉर्टर प्रीमियम पेइंग टर्म के फीचर्स हैं अर्लियर रिटर्न्स, लेस प्रॉफिट एंड शॉर्टर रिस्क कवर ड्यूरेशन। वहीं लॉन्गर प्रीमियम पेइंग टर्म के फीचर्स हैं लेटर रिटर्न्स, मोर प्रॉफिट एंड लॉन्गर रिस्क कवर ड्यूरेशन। अब इस प्लान के अदर फीचर्स को देख लेते हैं। जीवन लाभ प्लान में प्रीमियम पेइंग मोड्स हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और एसएसएस। बाकी सभी प्रीमियम पेइंग मोड्स में NACH ऑप्शनल होता है, लेकिन मंथली मोड में NACH कंपलसरी होता है। ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड्स में आपको क्रमशः 2% और 1% का रिबेट भी मिलता है। जीवन लाभ में सम अश्योर्ड के ऊपर अलग से रिबेट मिलता है। 5 लाख से 9,90,000 के सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 1.25, 10 लाख से 14,90,000 के सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 1.50 और 15 लाख से ऊपर के सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 1.75। रिबेट के ये सभी रेट्स प्रति हजार सम अश्योर्ड के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोई पॉलिसी धारक 30 वर्ष की उम्र में 10 लाख सम अश्योर्ड के लिए 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म और 16 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करता है तो
उस केस में उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 46,600 रुपये। 10 लाख के सम अश्योर्ड पे 1.5 की दर से उन्हें 1,500 रुपये का रिबेट मिलेगा। और क्योंकि मोड ऑफ प्रीमियम ईयरली है, इसलिए प्रीमियम पे उन्हें 2% का रिबेट यानी 932 रुपये का रिबेट अलग से मिलेगा। इन दोनों रिबेट्स के बाद जो ईयरली प्रीमियम आएगी वह होगी 44,168 रुपये। इसी तरीके से मिस्टर रमन के केस में भी ईयरली प्रीमियम 44,168 रुपये आई थी। ग्रेस पीरियड ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिनों का होता है और मंथली मोड के लिए यह पीरियड 15 दिनों का होता है। ग्रेस पीरियड का मतलब यह है कि प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि हो जाने के बाद भी यदि आप इस ग्रेस पीरियड में प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो भी ग्रेस पीरियड में प्लान के सारे रिस्क कवर्स चालू रहते हैं। लेकिन यदि एक बार ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। क्लेम कंसेशन, यदि पॉलिसी को 3 वर्ष पूरे हो चुके हों तो क्लेम कंसेशन पीरियड प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि से 6 महीने का होता है और यदि पॉलिसी को 5 वर्ष पूरे हो चुके हों तो यह पीरियड प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि से 12 महीने का होता है। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम पे करने की अंतिम तिथि तक प्रीमियम का भुगतान न करने के बाद यदि क्लेम कंसेशन पीरियड में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो भी बेसिक प्लान के तहत मिलने वाली डेथ क्लेम की राशि का भुगतान पॉलिसी धारक के नॉमिनी को किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेस पीरियड में भी राइडर्स का लाभ मिलता है, लेकिन क्लेम कंसेशन पीरियड में राइडर्स का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए प्रीमियम का भुगतान समय पे करें और पॉलिसी को लैप्स होने से बचाएं। लेकिन यदि पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो पॉलिसी के रिवाइवल के लिए 5 वर्ष का समय मिलता है। 5 वर्ष का समय होने के बाद पॉलिसी परमानेंट लैप्स हो जाती है। इस प्लान में 5 तरीके के राइडर्स मिलते हैं: एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। आइए इन राइडर्स को हम डिटेल में समझते हैं। पहला राइडर है ADDB यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने अपने पॉलिसी के प्रीमियम में ADDB राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो और यदि पॉलिसी धारक की डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। या फिर किसी प्रकार के एक्सीडेंट में पॉलिसी धारक को एक्सीडेंट से 180 दिन के भीतर परमानेंट डिसेबिलिटी या किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता हो जाती है तो यही एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि को एक साथ ना देकर 10 साल के मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है। नेक्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने अपने पॉलिसी के प्रीमियम में ADB राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो और पॉलिसी टर्म के दौरान किसी प्रकार के एक्सीडेंट में पॉलिसी धारक की मृत्यु एक्सीडेंट से 180 दिन के भीतर हो जाए तो ऐसे स्थिति में नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पॉलिसी धारक ADDB राइडर और ADB राइडर दोनों में से किसी एक ही राइडर को ले सकता है। दोनों ही राइडर्स में एक्सीडेंटल डेथ की कवरेज मिलती है, लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी की कवरेज सिर्फ ADDB राइडर में ही मिलती है। तो आइए अब इन राइडर्स को लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन राइडर्स को लेने के लिए पॉलिसी धारक की एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। इन्हें आप इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी की शुरुआत में ले सकते हैं, लेकिन यदि शुरुआत में ना ले पाएँ तो पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने से 5 वर्ष पहले तक कभी भी आप इन्हें अपने प्लान में इंक्लूड करा सकते हैं। इन राइडर्स की जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी वह बेस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म के समान ही होगी। इन राइडर्स में मैक्सिमम रिस्क कवर पॉलिसी धारक को 70 वर्ष की आयु तक ही मिलता है। ध्यान रहे कि बेस पॉलिसी में पॉलिसी धारक को रिस्क कवर 75 वर्ष की आयु तक मिलता है, लेकिन इन राइडर्स की कवरेज पॉलिसी धारक के 70 वर्ष पूरे होते ही समाप्त हो जाती है। मिनिमम राइडर सम अश्योर्ड ADDB राइडर के लिए 10,000 रुपये है और ADB राइडर के लिए 20,000 रुपये है। मैक्सिमम राइडर सम अश्योर्ड की लिमिट है बेसिक सम अश्योर्ड या 1 करोड़ रुपए, इन दोनों में से जो भी कम हो। टर्म एश्योरेंस राइडर, यदि पॉलिसी धारक ने अपने पॉलिसी के प्रीमियम में टर्म एश्योरेंस राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो और
यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की डेथ हो जाए तो ऐसे में नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल टर्म एश्योरेंस सम एश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर, यदि पॉलिसी धारक ने अपने पॉलिसी के प्रीमियम में क्रिटिकल इलनेस राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो तो उन्हें क्रिटिकल इलनेस राइडर का लाभ मिलता है। यदि पूरे राइडर टर्म के दौरान पॉलिसी धारक को इन 15 टाइप की बीमारियों में से किसी भी एक बीमारी का पता चलता है तो उन्हें क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड की राशि का भुगतान किया जाता है। तो आइए अब हम इन दोनों राइडर्स को लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन राइडर्स को लेने के लिए पॉलिसी धारक की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह है 18 वर्ष। इन दोनों राइडर्स को इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी में ही लिया जा सकता है। एक बार पॉलिसी शुरू हो जाए उसके बाद इन राइडर्स को बाद में पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इनकी प्रीमियम पेइंग टर्म बेस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म के समान ही होती है। राइडर्स की मिनिमम टर्म है 5 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। इन दोनों राइडर्स में मैक्सिमम रिस्क कवर बेस पॉलिसी के समान 75 वर्ष की आयु तक ही मिलती है। मिनिमम राइडर सम एश्योर्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम राइडर सम एश्योर्ड की जो लिमिट है वह है बेसिक सम एश्योर्ड या 25 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम हो। 5वां राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर यानी PWB। यह राइडर उन पॉलिसीज में उपयोगी है जिनमें पेरेंट या गार्जियन अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसमें जो पेरेंट पॉलिसी की प्रीमियम जमा करते हैं उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रपोजर और जिनके लाइफ की इंश्योरेंस होती है उन्हें कहा जाता है लाइफ एश्योर्ड। PWB राइडर के अंतर्गत यदि पूरे राइडर टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी धारक की डेथ हो जाए तो पूरे राइडर टर्म के लिए बेसिक प्लान और PWB राइडर के प्रीमियम्स माफ हो जाते हैं। तो चलिए PWB राइडर लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। PWB राइडर को लेने के लिए लाइफ एश्योर्ड माइनर होना चाहिए यानी लाइफ एश्योर्ड की उम्र 17 वर्ष या उससे कम की होनी चाहिए। वहीं लाइफ प्रपोजर की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह है 18 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष। इस राइडर को पॉलिसी धारक इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी के शुरुआत में ले सकता है, लेकिन यदि शुरुआत में न ली जाए तो बाद में इसे पॉलिसी धारक प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने के 5 वर्ष पहले तक इंक्लूड करा सकता है। PWB राइडर की टर्म तब तक चलती है जब तक बेसिक प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त न हो जाए या फिर लाइफ एश्योर्ड की उम्र 25 वर्ष न हो जाए, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो। इस राइडर में रिस्क कवर लाइफ प्रपोजर के 70 वर्ष पूरे होने तक ही मिलती है। तो आइए जीवन लाभ में PWB राइडर के बेनिफिट्स को हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये हैं मिसेस ज़ारा जिनकी उम्र है 40 वर्ष और ये हैं उनके पुत्र ईमू जिनकी उम्र है 10 वर्ष। मिसेस ज़ारा अपने बेटे ईमू के लिए जीवन लाभ पॉलिसी लेना चाहती हैं। प्रीमियम की राशि मिसेस ज़ारा जी के द्वारा भरी जाएगी, इसलिए मिसेस ज़ारा है यहाँ पे लाइफ प्रपोजर और लाइफ की इंश्योरेंस ईमू की होगी, इसलिए ईमू है यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड। मिसेस ज़ारा इस पॉलिसी में 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म और 16 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करती हैं, इसलिए अगले 16 वर्षों तक उन्हें इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ईमू की उम्र यहाँ पे 10 वर्ष है, इसलिए PWB राइडर की टर्म होगी 15 वर्ष। 15 वर्षों के बाद ईमू की उम्र क्योंकि 25 वर्ष हो जाएगी, इसलिए PWB राइडर की टर्म होगी 15 वर्ष। अब इस पॉलिसी में 4 वर्ष तक प्रीमियम की राशि जमा करने के बाद मिसेस ज़ारा का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है। तो 4 साल के बाद ईमू की उम्र है 14 वर्ष। इसका मतलब यह है कि इस पॉलिसी में वे अभी प्रीमियम की राशि जमा करने के लिए काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि लाइफ प्रपोजर के अभाव में इस पॉलिसी में प्रीमियम की राशि अब कौन पे करेगा। यदि इस प्लान में PWB राइडर को इंक्लूड नहीं किया गया होता तो ईमू के परिवार के किसी न किसी सदस्य को आगे के बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना पड़ता और ऐसा ना करने पर यह पॉलिसी लैप्स हो जाती। लेकिन क्योंकि इस प्लान में PWB राइडर को इंक्लूड किया गया है, इसलिए बचे हुए राइडर टर्म के लिए यानी अगले 11 वर्ष के लिए ईमू की उम्र 25 वर्ष होने तक इस पॉलिसी की प्रीमियम्स माफ हो जाएंगी। लेकिन राइडर टर्म कंप्लीट होने के बाद यानी ईमू की उम्र 25 वर्ष होने के बाद बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए यानी 1 वर्ष के लिए ईमू को यह प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने के
5 साल के बाद यानी पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद 31 वर्ष की उम्र में ईमू को मैच्योरिटी की अमाउंट मिलेगी। यदि पॉलिसी कराते वक्त लाइफ एश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो एक और बात जो ध्यान देने वाली है वह है वेस्टिंग ऑफ पॉलिसी। यदि पॉलिसी कराते वक्त लाइफ एश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उनके 18 वर्ष कंप्लीट होते ही यह पॉलिसी लाइफ एश्योर्ड के नाम पे वेस्ट हो जाती है। इसे हम मिसेस ज़ारा और ईमू के उदाहरण से समझें तो जब तक ईमू माइनर हैं तब तक इस पॉलिसी में किसी भी तरीके की डिसीजन लेने का राइट लाइफ प्रपोजर यानी मिसेस ज़ारा के पास है। इस दौरान ईमू के साथ कोई अनहोनी भी हो जाए तो डेथ क्लेम की अमाउंट नॉमिनी के रूप में बाय डिफ़ॉल्ट मिसेस ज़ारा को मिलेगी। लेकिन यदि एक बार ईमू की उम्र 18 वर्ष हो जाए तो यह पॉलिसी लाइफ एश्योर्ड के नाम पे वेस्ट हो जाएगी। अर्थात इस पॉलिसी में डिसीजन लेने के सारे राइट्स अब ईमू के पास होंगे और ईमू को इस पॉलिसी में नॉमिनी अपडेट करानी होगी। आइए अब इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स को देख लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स। आफ्टर सर्वाइविंग पॉलिसी टर्म इस प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वह हैं बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। लेकिन यदि पॉलिसी के मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को जो मिलता है वह है बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। यदि पॉलिसी में राइडर्स इंक्लूडेड हों तो नॉमिनी को नियम अनुसार राइडर अमाउंट्स अलग से पे होंगे। बेसिक सम एश्योर्ड की वैल्यू मैच्योरिटी और डेथ दोनों के लिए फिक्स होती है। यह वह अमाउंट है जिसका चयन पॉलिसी धारक पॉलिसी लेते समय करता है। लेकिन वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस फिक्स नहीं होता है। यह हर साल LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए बोनस रेट्स के आधार पर मिलता है। उसी तरह फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है। यह हर साल LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए रेट्स के आधार पर मिलता है और यह मैच्योरिटी हो या डेथ दोनों ही केसेस में पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलता है। तो आइए अब हम इन सारे बेनिफिट्स को एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर दीपक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1993 है, वे 29 साल की उम्र में 28 फरवरी 2022 को जीवन लाभ प्लान लेने का फैसला करते हैं, जिसमें उन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है 16 वर्ष। उन्हें अगले 16 वर्ष तक यानी 45 वर्ष की आयु तक प्रीमियम की राशि पे करनी होगी। इस पॉलिसी की टर्म होगी 25 वर्ष यानी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी उनके 54 वर्ष की आयु में होगी। इसलिए पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट होगी 28 फरवरी 2047। मिस्टर दीपक ने बेसिक सम एश्योर्ड रखी है 10 लाख रुपए और 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम पेइंग मोड्स के 4 ऑप्शन हैं। इन सभी प्रीमियम मोड्स में पहले वर्ष में 4.5% का टैक्स लगेगा और बाद में 2.25% का टैक्स लगेगा। मिस्टर दीपक यदि ईयरली मोड का चुनाव करते हैं तो ईयरली प्रीमियम टैक्सेस इंक्लूड करके पहले वर्ष के लिए आएगी 46,002 रुपये और बाद के वर्षों के लिए आएगी 45,012 रुपये। यह प्रीमियम उन्हें अपने प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम मिस्टर दीपक जो 16 वर्षों में पे करेंगे वह आएगी 7,21,182 रुपये। मैच्योरिटी की अमाउंट पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद यानी 25 वर्षों के बाद मिलेगी। यह आएगी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जिसकी वैल्यू होगी 10 लाख रुपए प्लस 11,75,000 रुपये प्लस 4,50,000 रुपये। इन तीनों का टोटल आएगा 26,25,000 रुपये। मैच्योरिटी क्लेम की यह अमाउंट मिलने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के पहले ही मिस्टर दीपक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ऐसे में उनके परिवार को डेथ क्लेम की अमाउंट मिलेगी। मान लेते हैं कि 6 वर्षों के प्रीमियम जमा करने के बाद मिस्टर दीपक के साथ 35 वर्ष की उम्र में कोई अनहोनी हो जाती है तो ऐसे में टोटल प्रीमियम जो मिस्टर दीपक ने 6 वर्षों में जमा की है वह आएगी 2,71,062 रुपये। तो उनके परिवार को डेथ क्लेम की जो अमाउंट मिलेगी वह होगी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। इसकी वैल्यू आएगी 10 लाख रुपये प्लस 2,82,000 रुपये प्लस 0। इन तीनों का टोटल आएगा 12,82,000 रुपये। नॉमिनी को डेथ क्लेम की यह अमाउंट पे होने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट्स के आधार पे अप्रोक्सीमेट की गई है।
इनकी एग्जैक्ट वैल्यू LIC द्वारा मैच्योरिटी ईयर और ईयर ऑफ डेथ पे डिक्लेयर किए गए रेट्स पे डिपेंड करेगी। दोस्तों, फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि डेट ऑफ डेथ तक पॉलिसी सिर्फ 6 वर्षों तक ही चल पाई थी, जबकि फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलती है। डेथ क्लेम के इस अमाउंट में राइडर बेनिफिट के अमाउंट्स इंक्लूडेड नहीं हैं। यदि इस प्लान में राइडर्स इंक्लूडेड होते तो उनका लाभ अलग से मिलता। यदि मिस्टर दीपक ने 3450 रुपये के अतिरिक्त प्रीमियम को देकर टर्म अश्योरेंस राइडर को अपने पॉलिसी में इंक्लूड किया होता तो डेथ क्लेम में नॉमिनी को 10 लाख के टर्म अश्योरेंस सम अश्योर्ड का भुगतान अलग से होता। इसी प्रकार यदि 1300 रुपये के अतिरिक्त प्रीमियम को देकर उन्होंने अपने प्लान में ADTV राइडर को इंक्लूड किया होता तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में नॉमिनी को 10 लाख रुपए के एक्सीडेंटल सम अश्योर्ड का भुगतान अलग से होता। तो आइए अब देखते हैं ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों, जीवन लाभ प्लान में पॉलिसी धारक के पास एक ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो डेथ क्लेम और मैच्योरिटी क्लेम की लम सम अमाउंट ना लेकर इसे 5, 10 या 15 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। यदि लाइफ एश्योर्ड माइनर है तो यह ऑप्शन पॉलिसी धारक लाइफ एश्योर्ड के 18 वर्ष पूरे होने से पहले तक कभी भी ले सकते हैं। लेकिन यदि एक बार लाइफ एश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाए तो यह ऑप्शन लेने का अधिकार सिर्फ लाइफ एश्योर्ड के पास ही होता है। डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम की लम सम अमाउंट को जब इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट की जाए तो इंस्टॉलमेंट की मिनिमम अमाउंट मंथली के लिए 5000, क्वार्टरली के लिए 15000, हाफ ईयरली के लिए 25000 और ईयरली के लिए मिनिमम 50000 होनी चाहिए। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स इन लिमिट से कम की बन रही है तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम को लम सम अमाउंट्स में ही पे किया जाएगा। पेड अप वैल्यू। जीवन लाभ प्लान में पेड अप वैल्यू 2 वर्षों के बाद ही आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि पॉलिसी में 2 वर्षों से ज़्यादा की प्रीमियम पे हो चुकी हो तो फ्यूचर प्रीमियम्स ना पे करने पर भी मैच्योरिटी या डेथ में फुल पेड अप की वैल्यू ना मिलकर पॉलिसी में जमा की गई प्रीमियम की अवधि के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड या डेथ पेड अप सम अश्योर्ड की राशि को पे कर दिया जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर जैक यदि 10 लाख के सम अश्योर्ड और 10 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं, लेकिन यदि वे इस पॉलिसी में सिर्फ 5 वर्ष तक के ही प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उनकी पेड अप वैल्यू आएगी 5 लाख रुपए। इसमें यदि 5 साल का बोनस इंक्लूड करें तो टोटल वैल्यू आएगी 7,40,000 रुपए। 5 वर्षों के बाद यदि मिस्टर जैक अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो मैच्योरिटी या डेथ में सिर्फ इसी पेड अप वैल्यू की राशि का भुगतान किया जाएगा। GSV और SSV जीवन लाभ पॉलिसी को 2 वर्षों के बाद कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। GSV और SSV दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो उसे सरेंडर वैल्यू के रूप में पॉलिसी धारक को दिया जाता है। अधिकतर केसेस में SSV की वैल्यू ज़्यादा होती है और यह पेड अप वैल्यू के 18 से 91% के बराबर होती है। पॉलिसी जितनी लेट सरेंडर होती है पेड अप वैल्यू का उतना ही ज़्यादा प्रतिशत SSV के रूप में मिलता है। यदि जैक अपनी पॉलिसी को 5 वर्षों के बाद सरेंडर कराएं तो उन्हें पेड अप वैल्यू का 43.35% SSV के रूप में मिलेगा। यह वैल्यू आएगी 3,20,790 रुपये। लोन। जीवन लाभ प्लान में पॉलिसी धारक 2 वर्षों के बाद लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसी में लोन की अमाउंट 90% ऑफ SSV है और पेड अप पॉलिसी में लोन की अमाउंट 80% ऑफ SSV है। यानी अगर मिस्टर जैक 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इनफोर्स पॉलिसी में लोन लेना चाहें तो उन्हें SSV का 90% लोन के रूप में मिलेगा। यह वैल्यू आएगी 2,88,711 रुपये। सुसाइड क्लॉज। इसके तहत यदि पॉलिसी धारक डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट ऑफ रिवाइवल से 12 महीने के भीतर सुसाइड कर लेता है तो उनके परिवार को डेथ क्लेम की राशि दे नहीं होगी। उन्हें सिर्फ जमा की गई प्रीमियम का 80% रिफंड के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी जीवन लाभ प्लान के फीचर्स की एक डिटेल्ड वीडियो। भविष्य में LIC इस प्लान के फीचर्स में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है, इसलिए फ्यूचर में अपनी पॉलिसी लेने से पहले जीवन लाभ के फीचर्स को अच्छी तरह से स्टडी ज़रूर करें। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।